आइए शुरू करते हैं। कन्नड़ फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदयगति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन है? चिरंजीवी सरंजा। कौन है? चिरंजीवी सरंजा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायक राशि में कटौती करने का निर्णय लिया गया है, कौन सा देश है? यमन। – 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार को भारत को दे दिया गया। तो 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी यानी उसका अधिकार भारत को दे दिया गया। आगे देखते हैं। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में जिस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 334 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है, वो कौन है? अक्षय कुमार। आगे देखते हैं। यह इम्पोर्टेंट डेज। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के जिस पहले यह फर्स्ट जिम्नास्टिक का हाल ही में निधन हो गया है, कौन है? कुर्ट थॉम्स। स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के ये पहले जिम्नास्टिक थे और अब इनका निधन हो गया है। ओडिशा सरकार ने कौन सी सरकार ने? ओडिशा सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है और हाल ही में इनको मान्यता दे दी गई है। 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी गई, उड़ीसा सरकार ने दी है। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों के विकास के योगदान हेतु जिस प्रतिष्ठा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड का नाम है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। और किसको किया गया है? जावेद अख्तर को। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के हेतु नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो हमारा चीन और भारत की सीमा पर जो विवाद हो रहा है, ये उनके लिए है। उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है, कौन सा वो है? जैव विविधता पार्क खोला गया है कौन से जिले में? हल्द्वानी में। ये किसका? हल्द्वानी जिला उत्तराखंड का एक जिला है। हाल ही में जिस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है, किसने की है? आईआईटी हैदराबाद ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है। हाल ही में रणजीत कुमार को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है, कौन सा है? सऊदी अरब में।
सऊदी अरब ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सबसे अधिक वृद्धि की है, यानी कि टॉप पर है। हाल ही में कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हाल ही में कर्नाटक के हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राजकौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है, राजस्थान सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने गोवध यानी कि हमारी गाय के वध के निरोधक संस्थान अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, इनको रोकने के लिए, गौ हत्या को रोकने के लिए। और आगे देखेंगे। महिंद्रा फाइनेंस के साथ जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है, इन्हें मारुति सुजुकी ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ यूपी सरकार ने जिसे अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार कर ली है। किसने की है? यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट डेज है, इनको याद कर लेना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियां देने वाले दिन लोगों को घर से निकलने पर पाबंद लगा दिया है, वो है पंजाब। पंजाब सरकार ने शनिवार, रविवार और जो भी सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं उन पर घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया है। जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। एक अभियान चलाया है स्पंदन, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस का सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर 25% कर दिया है। जो अगरबत्ती होती है उनमें वो बांस की डंडियाँ होती हैं, उनका सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 से अब 25 कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए विशेष प्रतिनिधि सुविधा देने की घोषणा की है। किसने की है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक को। आगे देखते हैं। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान की
पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, कौन सी है? हिमाचल प्रदेश सरकार। हाल ही में जिसे पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने पहले अरब देश में अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता जब तक 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण जो ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की जो वैधता जो जिनकी ख़त्म हो गई थी, जो अभी रिन्यू नहीं हो रहे, तो उनकी 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। किसने? EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और बस आज के करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू गाइस।